नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी लोगों का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। इनको हिंदी में हम क्या कहेंगे, पारजीनिक जंतु कहेंगे। अब यहाँ पर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में हम पारजीनिक जीव कहेंगे। और पारजीनिक जो जीव होता है इसको हम जीएमओ भी कहते हैं। जीएमओ का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा ऑर्गेनिज्म दैट्स हैव देयर डीएनए manipulated to process and express an extra foreign gene known as transgenic animals। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा जीवधारी या कोई भी ऐसा जंतु जिसमें किसी भी लक्षण को बढ़ाने के लिए या एक्स्ट्रा लक्षण पाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा या फॉरेन पार्टिकल डीएनए पार्टिकल्स और जीन को इंसर्ट किया जाए उस जीवधारी के डीएनए में, तो वो जीवधारी क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक हो जाएगा, पारजीनिक हो जाएगा। कैसे समझेंगे हम? जैसे मान लीजिए किसी जीवधारी का डीएनए है, अब उसमें कुछ ऐसा जीन्स है जो हमको नहीं पसंद है और कोई ऐसा जीन्स है हम उसमें उसकी जगह पर डालना चाह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। तो उसका सबसे पहले हम डीएनए क्या करेंगे, उसमें उस जीन को ढूंढेंगे कि बेकार सा जीन का भाग कौन सा है, कौन सा जीन बेकार है, तो उसको हम हटा देंगे। अब कौन से एंजाइम से हटाएंगे, तो आप सभी जानते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से काटेंगे और लाइगेज से जोड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस तकनीक में हम लोगों को क्या बताया जाता है कि किसी भी जीवधारी के डीएनए में वांछनीय लक्षणों को डाल दिया जाए और अवांछनीय लक्षणों को हटा दिया जाए। तो इसके बाद जो बना हुआ जीव होता है उसे हम पारजीनिक जीव कहते हैं, जीएमओ कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर ये काम पौधों में किया जाता है तो उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, पारजीनिक पादप कहते हैं। और अगर ये काम जंतुओं में किया जा रहा है तो उसे हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं या पारजीनिक जंतु कहते हैं। मौजूदा हालत में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी है कि जो भी आप सोचोगे, हमें अगर हम ध्यान से समझें तो हम जो भी सोचने की क्षमता रखते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी ने अब तक का बना रखा हुआ। इतना एडवांस हमारी बायोटेक्नोलॉजी हो गई है। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके कई वीडियो जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पर जाइएगा और क्लास 12 की जो है यूपी बोर्ड क्लास 12 जो है पढ़ा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, इस पर आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हमारी पारजीनिक जीव हैं उनमें से जैसे माइस, रैबिट्स, माइस मीन्स चूहा, रैबिट खरगोश, पिग सुअर, सिप भेड़, काऊ गाय, तो बहुत हमारे जंतु ही नहीं वरन पादप भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पारजीनिक पादप हैं। एक एक से पौधे हैं जो जंतुओं के उत्पाद को बनाते हैं। जैसे आप अगर बात करें जो हमारा जैसे हीरुडिन जो होता है ये जंतु में पाया जाने वाला एक क्या है, हीरुडिन एंजाइम है। हीरुडिन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जोंक में भी पाया जाता है और जोंक का नाम हीरुडिनेरिया होता है और हम लोगों में उस जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम हेपेरिन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन लाइनों को समझेंगे फिर बाद में हम बात करेंगे। लिखा है डीएनए मैनिपुलेशन। डीएनए मैनिपुलेशन का मतलब होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी जीवधारी के डीएनए में वांछनीय लक्षणों को डाल दिया जाए और अवांछनीय लक्षणों को हटा दिया जाए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए या आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जीन मैनिपुलेशन कहते हैं, डीएनए मैनिपुलेशन कहते हैं। और इस डीएनए या जीन मैनिपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनेसिस यानी कि परजीनता जो होती है उसका फादर कौन है, उसके जनक कौन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो ट्रांसजेनेसिस के जनक हैं, ट्रांसजेनेसिस के यहाँ पर जो जनक हैं आप देख रहे हैं डॉक्टर ब्रिंस्टन। डॉक्टर ब्रिंस्टन जो है ट्रांसजेनेसिस के जनक हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ट्रांसजेनेसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट। मतलब ये कहा गया है कि आखिर हम ट्रांसजेनेसिस कब करवा सकते हैं और किस में करवा सकते हैं। ऐसा नहीं किसी वयस्क व्यक्ति में, किसी वयस्क पौधे में आप ट्रांसजेनेसिस करवाओगे, नहीं हो पाएगा। भ्रूण अवस्था में ही करवाना जाना चाहिए, भ्रूण अवस्था में ही ट्रांसजेनेसिस होगा। जीएमओ को बनाने के लिए ट्रांसजेनेसिस ही अवस्था होनी चाहिए। बात करते हैं ऐसा आखिर क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ट्रांसजेनेसिस टेक्स प्लेस मीन्स ऑलवेज ट्रांसजेनेसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट। मीन्स जो ट्रांसजेनेसिस या परजीनता की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, जाइगोट में होती है। और वो जाइगोट जो होना चाहिए वो 4 से 8 कोशिका का होना चाहिए। मीन्स अब 4 से 8 कोशिका में ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीन को इंसर्ट कर देंगे। और जीन को जब इंसर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो क्या होता है हमारा, कहने का मतलब ये है कि जाइगोट में अडल्ट्रिएशन कर देते हैं। अडल्ट्रिएशन का मतलब होता है मिलावट। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट। तो हम बात करेंगे कि आखिर जाइगोट में 4 से 8 कोशिकाओं में ही जो है मैनिपुलेशन, डीएनए मैनिपुलेशन या जीन मैनिपुलेशन क्यों किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा वयस्क व्यक्ति है, पौधा है, वयस्क पौधा है, बड़ा हो चुका है, तो उसकी हर एक कोशिका में आप डीएनए नहीं डाल सकते। तो होता क्या है, तो मान लीजिए कोई 4 कोशिका वाला यहाँ पर कोई जीव है जो भी क्या बना हुआ है, जाइगोट है। अब अगर इसमें आप 4 कोशिकाएं ही हैं और इसमें आपने चारों में एक एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब हमें आप बताइए भाई, इन चारों में डाल सकते थे, 400 में डाल सकते थे, लेकिन 4000 में नहीं, 4 मिलियन में नहीं। तो इसीलिए जब व्यक्ति वयस्क हो गया तो उसमें मिलियन में हो गई सेल्स, तो नहीं किया जा सकता था। इसीलिए यहाँ पर क्या करा गया, यूनिट इकाइयों में जब कोशिकाएं हैं तो आराम से सेल डिवीजन से पहले ही क्या करा दिया गया, यहाँ पर जीन इंसर्ट करा दिया गया। अब इस कोशिका ने अगर सेल डिवीजन करा, इस कोशिका ने सेल डिवीजन करा, इस कोशिका ने सेल डिवीजन करा, तो 4 का 8 हो गई। और देखो जब आर डीएनए यहाँ पे है तो यहाँ भी होगा, तो 8 कोशिकाओं में अपने आप आर डीएनए पहुंच गया। अब जितना भी कोशिकाएं डिवीजन करती जाएंगी, जो आर डीएनए डाला गया वो प्रत्येक कोशिका में अपने आप पहुंचती चली जाएंगी, हमें किसी कोशिका में डालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो जो आर डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसको हमेशा 4 से 8 कोशिका वाले जाइगोट में ही करवाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जाइगोट क्या है, देखिए जाइगोट किसे कहते हैं। अगर हम किसी जंतु की बात करें तो किसी भी नर जीवधारी से निकला हुआ नर जनन कोशिका, जिसे हम जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नर जनन कोशिका शुक्राणु होती है और मादा जनन कोशिका अंडाणु होती है। और जब मादा जनन कोशिका अंडाणु जनन कोशिका जो है, जो मादा जनन कोशिका है और शुक्राणु जनन कोशिका या नर जनन कोशिका है, जब मिलते हैं आपस में, जैसे यहाँ पर जब स्पर्म ओवम से मिलेगा और जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, 2 कोशिका का क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब इसमें धीरे धीरे विभाजन होता चला जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेज स्टार्ट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर भ्रूण जब बनेगा तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो चलिए हम आगे लाइन देखते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पर डॉली पॉली मॉली वेयर फर्स्ट क्लोन्ड मैमल्स एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए एक लाइन छूट गई है,
लिखा है आल्दो ओवर 95% यूज ऑफ माइस। कहने का मतलब ये है कि जब आरडीएनए या बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो माइस पर किया जाता है, खरगोश पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट किसी व्यक्ति पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति मर गया तो फिर एफआईआर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट अलग रह जाएगा और आप कहाँ चक्की पीस रहे होंगे? जेल में चक्की पीस रहे होंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपका वेट कर रही होगी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहती है कि आप ऐसे काम मत करिए कि आपको चक्की पीसना पड़ जाए, तो इसलिए आप माइस को, रैबिट को, पिग को, काऊ को, इन सब चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर लो, क्योंकि इनमें पुलिस स्टेशन होता ही नहीं है। पुलिस स्टेशन नहीं होगा तो एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो चक्की नहीं पीसोगे, है ना। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट जो है क्या होता है, 95% से भी अधिक क्या होता है, चूहों पर एक्सपेरिमेंट होता है। और इसीलिए जब चूहों पर एक्सपेरिमेंट हुआ तो भैया बायोटेक्नोलॉजी भी खुश हो गई। उसने सोचा माइस इतना बड़ा बलिदान देता है तो माइस का भी नाम होना चाहिए, माइस को भी क्रेडिट देना चाहिए। तो इसीलिए माइस इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल इन 1974। मतलब चूहा, माइस हमारा सबसे पहला पारजेनिक जंतु है जो 1974 में रोडोल्फ जेनिस के द्वारा जो है बनाया गया था। इसके बाद में डॉली, पॉली, मॉली वेयर फर्स्ट क्लोन्ड मैमल्स एट द सेम टाइम। मतलब ये सबसे पहले क्लोन्ड स्तनधारी हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो क्लोन शब्द है, जो यहां पर क्लोन शब्द आया है, तो क्लोन शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्लोन का मतलब क्या होता है। क्लोन को हम इंग्लिश में समझ सकते हैं सेम टू सेम, हिंदी में कहेंगे हूबहू। जो बच्चे, जो भाई लोग हमारे हैं जो कंप्यूटर जानते होंगे, तो अब तो खैर दूसरे ऐप से भी फोटोशॉप जो होता है फोटो बना लिए जाते हैं। लेकिन पहले या आज भी जो है अगर आप खोलेंगे, चलाना जानते हैं, तो फोटोशॉप में जब जाओगे तो वहां पर एक मोहर जैसा, स्टाम्प में जो लगने वाली जो मोहर होती है, तो उसी मोहर के जैसा एक टूल बार में एक टूल होता है। जब उस पर रखोगे, कर्सर ले जाओगे, माउस का कर्सर ले जाओगे, तो वहां पे लिखा होगा क्लोन। क्लोन का मतलब होता है हूबहू। तो जब कोई एक डीएनए की सेम कॉपी कर ली जाती है, इकोलाई द्वारा, पीसीआर द्वारा सेम कॉपी बना ली जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग, है ना। तो यहां पर जो है क्या करा गया, सबसे पहले क्लोन्ड जो है स्तनधारी थी, जो एक ही साथ बनाई गई थी, जो डॉली, पॉली और मॉली थी। डॉली का नाम आपने सुना होगा, है ना। डॉली हमारी क्या थी? सीप थी, सीप, है ना। तो चलिए अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, लिखा हुआ एंडी वाज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मंकी। एंडी इज द नेम ऑफ मंकी। ये क्या है? सबसे पहला आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बंदर है। इसमें क्या करा गया कि एक बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन का जीन्स डाल दिया गया और ये बंदर ग्रीन रंग का हो गया। इंडिकेटर के रूप में काम करने लगा। कौन सा जीन डाला गया? जीएफपी, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन बनाने वाला जीन्स, बायोल्यूमिनेसेंस बनाने वाला जीन्स डाल दिया गया। जैसे जुगनू चमकता है, जुगनू देखे हैं रात में आप लोग, जुगनू चमकता है। जुगनू भी क्या करता है? लाइट इमिट करता है, लाइट इमिट करता है, क्योंकि उसमें भी बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन होती है। उसमें भी, बंदर में भी बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन हो गई। अब ये चमकेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि आखिर ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन आई कहां से है? बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन आई कहां से है? तो आप बोलोगे सर जुगनू से ले लें। बिल्कुल, जुगनू से भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर लिया किससे गया था? लिखा है बायोल्यूमिनेसेंस या ग्रीन
फ्लोरोसेंट प्रोटीन किससे लिया गया था? जेली फिश से लिया गया था। किससे लिया गया था? जेली फिश से लिया गया था। और इंसर्ट किसमें करा गया? मंकी में इंसर्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं फर्स्ट वीटी क्रॉप्स। फर्स्ट वीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप का मतलब आप सभी जानते हैं, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्रिंजिनियसिस। ये बैसिलस थ्रिंजिनियसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जो क्या करता है? कीट रेजिस्टेंट होता है, कीट प्रतिरोधी होता है। इस मतलब ये क्या करता है? जहर बनाता है। इसमें एक प्रोटीन होती है बीटी क्रॉप्स, है ना। बीटी क्रॉप्स के जो है बारे में बताया गया है आपको। तो बीटी क्रॉप्स के बारे में आपको विधिवत बताया गया है, चैनल पर वीडियो आपकी मिल जाएगी। एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिए भाई, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे। और मेहनत ना कहिए, ये कहिए आप हमें प्यार दिखा रहे हैं तो उसके बदले में हम भी प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फर्स्ट बीटी क्रॉप्स, मतलब सबसे पहले जो बीटी क्रॉप्स थी, मतलब ऐसा फसल थी जो कीट प्रतिरोधी थी, तो वो कौन थी? कॉटन थी, कपास। कपास सबसे पहले बनाया गया था। भारत में बात की जा रही है कि इंडिया का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बीटी क्रॉप्स ओरिजिनेटेड आर डिस्कवर्ड आर मॉडिफाइड इन इंडिया, देन क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा इन 1996। भारत में 1996 में सबसे पहले कॉटन को ही बनाया गया था, जो कि एक फर्स्ट बीटी क्रॉप्स थी। अगली लाइन यहां पर देखते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन इंडिया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन इंडिया बीटी ब्रिंजाल, मतलब बीटी बैंगन। भारत में सबसे पहला पारजीनिक जंतु क्या था? बैंगन था। उसके बाद फर्स्ट जीएमओ फूड, देखिए यहाँ पर प्लांट चल रहा था, यहाँ पे क्रॉप चल रहा था, यहाँ पे प्लांट चल रहा है, यहाँ पर फूड आ गया। तो फर्स्ट जीएमओ फूड इज टोमेटो, मतलब सबसे पहला जो भोज्य था, खाने वाला पदार्थ था, टमाटर। तो वो जो है 1994 में इसको क्या करा गया? मॉडिफाई किया गया। किसका आधार पर? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या हुआ? जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद में जो हमारा नॉर्मल टमाटर था वो फ्लेवर सेवर टमाटर कहलाया। और फ्लेवर सेवर टोमेटो का जो वीडियो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी तो कह सकते हैं टोटल चैप्टर यानी होल चैप्टर ही जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट जीएमओ क्रॉप। अब देखिए फर्स्ट जीएमओ क्रॉप, वहां पर बीटी क्रॉप आई थी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट जीएमओ क्रॉप इज निकोटियाना टबैकम। निकोटियाना टबैकम, तंबाकू। तंबाकू हमारे सबसे पहली जीएमओ फसल है जो 1982 में बनाई गई थी। और ये इसका क्या काम था, क्यों बनाई गई थी? ताकि ये एंटीवायरल रेजिस्टेंट रहे, मतलब वायरस इस पर रोग ना फैला पाए। टीएमबी का नाम सुने थे? तंबाकू में पाए जाने वाला वायरस टीएमबी। टीएमबी वायरस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, है ना, सबसे पहला खोजा गया वायरस था इवानोव्स्की के द्वारा। अब देखेंगे यहां पर लिखा हुआ रोजी गाय। रोजी गाय 1997 में क्या करा? ये भी जीएमओ करा गया। जो रोजी गाय को बनाया गया, तो रोजी गाय को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो नवजात शिशु हुआ करते थे, नवजात शिशु की माताएं अगर मर जाती थी तो फिर उन बच्चों को ऐसा दूध नहीं मिल पाता था। जानवरों का दूध पिलाया जाता तो मानो प्रोटीन नहीं होती थी, तो उनका स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ हो जाता था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि फिर क्या करें? वैज्ञानिकों ने सोचा हमें सोचना ही तो है। बायोटेक्नोलॉजी हमारा वो क्षेत्र है जिसमें तुम बस सोच सको। सोच लो। बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि आप सोचिए, करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप क्या करिए? दिवा स्वप्न, रात्रि स्वप्न, किसी भी तरह से आंख बंद करके, आंख खोल करके स्वप्न देख लो, पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी कहती है। बस आप सोच कर तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी करेगी हर उस काम को करती जिसको आप वो बायोटेक्नोलॉजी में सोच सकते हो। तो देखो इन्होंने सोचा फिर क्यों नहीं करा जाए कि फिर ये करा जाए कि मनुष्य का प्रोटीन जो है वो निकाल के गाय में डाल दिया जाए। तो भैया डीएनए जब
डीएनए में जब जीन जाएगा मनुष्य के प्रोटीन वाला, तो ये गाय जो होगी जो दूध बनाएगी उसमें क्या होगा, मनुष्य का प्रोटीन होगा। और ऐसा ही हुआ। बायोटेक्नोलॉजी कभी नहीं पीछे हटती। बायोटेक्नोलॉजी ने कहा था अब बस आप सोच लो, जुट जाओ, हम करने के लिए तैयार हैं। तो रोजी गाय को 1997 में बनाया गया था और ये ह्यूमन रिच्ड प्रोटीन बनाते थे। कैसी प्रोटीन बनाते थे, ह्यूमन एनरिच्ड प्रोटीन बनाते थे, है ना। अगली लाइन देखते हैं, लिखा हुआ है कि व्हाई प्रोड्यूस्ड जीएमओ, आखिर जीएमओ क्यों बनाए गए, जीएमओ को क्यों बनाना आवश्यक हो गया। तो देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट दिया गया स्पेसिफिक इकोनॉमिक, मतलब विशेष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जैसे मिल्क, दूध का उत्पादन करने के लिए, जैसे फ्रीजियन, जर्सी, जफराबादी, बहुत सारी प्रजातियां विकसित की गई। उसी तरह से सिल्क, देखो जो हमारी बकरी होती है, बकरी, तो बकरी के स्किन में ऐसी कोशिकाओं में ऐसा जीन्स डाल दिया कि अब वो उसके शरीर की कोशिकाएं क्या करें, सिल्क बना लें। अब जब सिल्क बनाएंगी तो उसके जब लेदर से, उसकी चमड़े से, उसकी स्किन से जैकेट बनेगा तो वो ब्लड प्रूफ रहेगा। वैज्ञानिकों ने ऐसा ही बनाया। उलेन, ऊन का ज्यादा उत्पादन करने के लिए काम किसमें करा गया था, डॉली में करा गया था, भेड़ में करा गया था। एम्फीसीमा का रोग भी जो है उसी भेड़ के दूध से ही ठीक होता है। बहुत सारा जीएमओ करा गया है। उसके बाद में मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी हमारी मेडिसिन भी बहुत जबरदस्त तरीके से बनाती है। जैसे ब्रेसिका नेपस एक पौधा है और ये क्या बनाता है पता है, ये जंतुओं के उत्पाद को बनाता है। ब्रेसिका नेपस एक पौधा है और ये जंतुओं के उत्पाद को बनाता है, ठीक है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। इसके अलावा आप कुछ भी सोच लो, जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है, तो खैर इंसुलिन बन चुका है, कृत्रिम जिसको ह्यूमुलिन कहते हैं, अमेरिका की कंपनी और भारत की, जो अमेरिका की एली लिली और भारत की रैनवैक्सी मिलकर बना रही है, वो तो बना रही है। लेकिन अगर हम किसी नई चीज के बारे में सोचें कि मान लो जैसे हमारा कह सकते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम है। अब लाइसोजाइम एंजाइम को बढ़ाना हो तो जैसे आंख में, पसीने में, मुंह में, तो लाइसोजाइम एंजाइम जिस डीएनए से बनता है, जिस सेल से बनता है, अगर सेल से बनता है तो उस सेल्स में जाएंगे, फिर डीएनए को निकालेंगे, डीएनए में देखेंगे कौन सा जीन्स जो है ये काम कर रहा है, उस जीन्स को निकाल के किसी पौधे में अगर डाल दे तो पौधा क्या बनाएगा, लाइसोजाइम बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा लाइसोजाइम। तो मेडिसिन का भी प्रोडक्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त तरीके से करती है। इनरिच्ड मिल्क बता ही दिए कि ह्यूमन प्रोटीन, जैसे रोजी गाय बनाती है तो ह्यूमन इनरिच्ड प्रोटीन होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है बायोटेक्नोलॉजी ने। जैसे ग्रेपल बना दिया, सेब है, इसमें सेब और अंगूर दोनों का स्वाद है, ग्रेजिन, मुनक्का बड़ा वाला। बीटी क्रॉप्स, ऐसी फसलें बना दी जिसको कीट खाए ना, खा लें तो कीट मर जाएं। इसके अलावा स्पाइडर सिल्क जीन इंसर्टेड इनटू इन गोट्स, मतलब स्पाइडर जो मकड़ी होती थी, सिल्क बनाती थी, उसके जीन्स को निकाल के बकरी में डाल दिया गया। बकरी क्या करेगी, बकरी की स्किन क्या करेगी, सिल्क बनाएगी। अब सिल्क बना लिया तो बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाएगी इससे। उसके बाद में एम्फीसीमा, हमने कहा था एम्फीसीमा जो जीन्स होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जीन्स जो है भेड़ में डाल दिया गया, भेड़ के दूध में क्या हो जाएगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनेगा। अब उसके दूध को जो पिएगा एम्फीसीमा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जीएमओ, जीएमओ का क्या लाभ है। तो लिखा हुआ है हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब जैसे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। हम चाह रहे हैं विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो गोल्डन राइस खा लेंगे। तो ये न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वैल्यू को बढ़ाता है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ाता है। डिसीज रेजिस्टेंट, ये क्या करेगा, इसके माध्यम से हम किसी
जीन्स को, किसी डीएनए को किसी भी रोग के लिए, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंट बना देते हैं, मतलब डिसीज रेजिस्टेंट की जा सकती है। टर्मिनेटर जीन, टर्मिनेटर जीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टर्मिनेटर जीन ऐसे जीन्स होते हैं जो कंपनियां, जैसे आप सभी जानते हैं कि आप कोई बहुत सारी चीजों को हाइब्रिड खरीदते हैं, और हाइब्रिड खरीदने के बाद में आप उनको दोबारा नहीं बोते हैं, बोते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने दोबारा फसलों को बोया है, हाइब्रिड फसलों को, जैसे धान, गेहूं, जितना भी फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं, कितने लोगों ने हाइब्रिड बीज को खरीदा और फिर से अपने घर वाला बीज बो दिया, वही हाइब्रिड वाला दोबारा बोया? कितने लोगों ने बोया है? अगर बोया है तो उसका परिणाम क्या आया है, कमेंट में जरूर अपना सुझाव जरूर दें। तो देखिए क्या हुआ कि जब कंपनियां हाइब्रिड फसलों का निर्माण कर रही थी तो उन्होंने एक जीन्स डाल दिया। वो जीन्स टर्मिनेटर जीन था कि जब उसका F1 में, जैसे मेंडल के पहले नियम को पढ़ा, दूसरे नियम को पढ़ा, तो उसी तरह से जब एक पीढ़ी जो वो हाइब्रिड बीज लाए होते हैं, किसान लाया होता है, उसको जब बो देता है तो F2 पीढ़ी में वो टर्मिनेटर जीन एक्टिव हो जाता है, और टर्मिनेटर जीव क्या करता है, उस बीज को अब दोबारा उगने नहीं देगा। अच्छा, इससे बड़ा किसान परेशान थे। तो अब फैक्ट्रियों को क्यों फायदा था? क्योंकि भैया फैक्ट्रियां जो है बार बार बीजों को बनाती, बार बार किसान उसको खरीदते, तो किसानों ने बड़ा इसके लिए आंदोलन किया। तो भारत सरकार और ब्राजील की सरकार ने भी कहा कि नहीं, इसको हटा दिया जाए, और हटाया गया। भारत सरकार और ब्राजील की सरकार के द्वारा ऐसा कंपनियों को आदेश दिया गया कि टर्मिनेटर जीन को हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम हटा देंगे, लेकिन आज भी आप जानते हैं कि हाइब्रिड फसलों को हम दोबारा नहीं बोते हैं। तो टर्मिनेटर जीन क्या होता है, ये एक पीढ़ी के बाद में एक्टिव हो जाता है और बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यहां पर लिखा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। अब जो एडवांटेज ऑफ जीएमओ है, तो बीटी क्रॉप्स वगैरह बनाई गई। साल्ट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट, देखो ड्रॉट रेजिस्टेंट, सूखा प्रतिरोधी। आप जान रहे हैं कुछ धान की वैरायटीज ऐसी आती हैं कि उनको पानी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कुछ धान की ऐसी वैरायटीज आती हैं बहुत सारा पानी हो तब जाके होगा। तो ये जीएमओ के द्वारा ही हुआ है। ड्रॉट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, कीट रेजिस्टेंट। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो औषधियां होंगी, या कह सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स, कह सकते हैं कि व्यवसायिक तरीके होंगे, तो उसमें जैसे गोल्डन राइस, मैन इंसुलिन, एडिबल वैक्सीन, ओरल वैक्सीन एटसेट्रा। अच्छा, इंसुलिन तो आप सभी जानते हैं, ये ब्रेसिका नेपस से बनाया जा रहा है, पौधे से, इंसुलिन जो होता है ये ब्रेसिका नेपस से तो हिरुडिन बनाया जा रहा है। तो इंसुलिन रैनबैक्सी और इली लिली कंपनी बनाती है। एडिबल वैक्सीन क्या होता है और ओरल वैक्सीन क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य, और ओरल का मतलब होता है मुखीय। भाई मुखीय का मतलब है कि आप मुख से खाओ। भाई टेबलेट, अगर आपने देखो टेबलेट खा लिया, पैरासीटामॉल का टेबलेट खा लिया या डाइक्लोफेनेक का टेबलेट खा लिया, आपको मान लीजिए बहुत सारा दर्द है, पेशियों में दर्द है, तो आपने डाइक्लोफेनेक का टेबलेट खा लिया। अब जब डाइक्लोफेनेक का टेबलेट खा लिया तब भी दर्द खत्म, तो उसको बोलेंगे ओरल। लेकिन अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया डाइक्लो का तो इसको बोलेंगे इंजेक्टेबल। तो उसी तरह से एडिबल का मतलब होता है कि खाने से। अब टेबलेट आप जो है खा तो रहे हैं लेकिन वो खाने योग्य है नहीं, उसको चबा नहीं रहे हैं। तो जैसे अब मुख के द्वारा किसी भी तरह की एंट्री हो तो उसको बोलेंगे ओरल वैक्सीन। और एडिबल वैक्सीन का मतलब ये होता है, जैसे पोलियो आपकी ओरल वैक्सीन है बट एडिबल वैक्सीन नहीं है। पोलियो को खाएं आप, कभी चाटे हैं, कभी काट काट के खाएं, नहीं खाए होंगे। क्यों? क्योंकि वो ओरल वैक्सीन है बट एडिबल वैक्सीन नहीं है। एडिबल वैक्सीन क्या होती है, जैसे मान लो कि मियादी बुखार का जो है एंटीबॉडी जो है सेब में डाल दिया जाए, अब उस सेब को खाओगे तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड समाप्त हो जाएगा, तो बोला जाएगा, इसको बोलेंगे एंटी
सॉरी उनको इसको बोलेंगे सेब, जो आपका जो एंटी टाइफाइड बना हुआ है उसको बोलेंगे एडिबल वैक्सीन है। तो इस तरह से जो है आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर समझ गए तो ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक जंतु यानी कि एनिमल, ट्रांसजेनिक जिसको हम हिंदी में पारजेनिक जंतु और पारजेनिक पादप कहते हैं और पारजेनिक जीव कहते हैं, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु भी इसका मतलब है आपको समझ में आ चुका है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।